पूरा साथ देगी, उसकी पूरा परिवार उसका साथ देगा उस बिजनेस में, क्योंकि सेवंथ हाउस बिजनेस है। जी। और फर्स्ट, सेवंथ, अब सेकंड का हाउस का जब सेवंथ में आ जाए तो एक बात और होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के सामने है ना शत्रु नहीं टिक पाते कभी भी, उनको चाहिए, क्योंकि सेवंथ का जो एट्थ है ना जी, सेवंथ जी। ओपोनेंट हो गया ना, उसका एट्थ हाउस अपना सेकंड हाउस है। हम्म। उसको बिल्कुल। चाहिए, कोई कोई बंदा अगर आपसे कोई गालियां दे के चला जाए ना, हंस दिया करो बस, का सब लोड सेवंथ में प्लेस्ड हो जाए, उस बंदे को वो वाट लगेगी उसकी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा उसको, ये होता है ये। लेकिन इतना जरूर है कि मतलब कि मोटी रकम जरूर देता है ये बिजनेस से, बहुत ज्यादा। जी। ठीक है ना। और दहेज सबसे ज्यादा जो कहेंगे। और पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो आएगा व्यापार से ही आएगा, जो बिजनेस से पैसा आता है ऐसे लोगों के पास में। बिल्कुल। क्योंकि सेकंड हाउस ने ये प्रोमिस कर दिया, जब सेवंथ में प्लेस्ड हो जाता है तो ये बता देता है कि भी पैसा व्यापार के जरिए आएगा, या पार्टनरशिप के जरिए आएगा, या शादी के बाद आएगा की चीज। बिल्कुल। ठीक है जी। और जब सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ पे आ जाते हैं हम, जब एट्थ में आ जाए, और सेवंथ का मंत्र सुन लो, क्योंकि यहाँ से इलेवंथ हाउस फिफ्थ हाउस होता है, बंदे को थोड़ा सा ना रोमांटिक रहना चाहिए। सेकंड हाउस का सब लोड जिसका भी सेवंथ में प्लेस्ड हो जाए, उसको थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहिए, और या खेल कूद करना चाहिए थोड़ा सा। और सेकंड का सब लोड जब फिफ्थ में बैठ जाए, तो कोई पूछे भी पैसा कहाँ से आएगा, भाई तू खेलना स्टार्ट कर दे पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि पैसे का जो भी, आप खुद से सोचो, हाउस के जो एट्रीब्यूट है, अब उससे मिलान करो। अब जैसे सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ में प्लेस्ड हो जाता है, सेकंड हाउस का सब लोड जब एट्थ में आ जाएगा, तो जितने भी स्मगलर लोग होते हैं ना जी, ये जो इलीगल जो काम है जिनके, वो भी सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ में होता है। जैसे कि ये, जैसे कोई ड्रग्स वगैरह सेल करते हैं, मतलब जितने भी दो नंबर के धंधे हैं, ठीक है जी, ये उनका सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ में होता है। और एट्थ हाउस किस किस की इंश्योरेंस को दर्शाता है, यानी कि बीमा, कोई बीमे से पैसा आता है। और फैमिली है, फैमिली की कोई प्रॉपर्टी, विरासत। और सेवंत से सेकंड है, तो हम कह सकते हैं भाई ससुराल से भी धन आएगा, मतलब कि, ठीक है ना। क्योंकि अपने पार्टनर की फैमिली कौन सी है, अपना एट्थ हाउस है ना जी, बिल्कुल जी। तो वहां से खूब सारा धन आएगा, और विरासत में कोई धन प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग जो है ना, रिश्वत लेते भी हैं, रिश्वतखोर भी होते हैं ऐसे लोग, जिनका सेकंड हाउस का सब लोग मतलब एट्थ में आ जाए। लेकिन अब फैमिली है, फैमिली का एट्थ हो गया ना, अब फैमिली का पूरे परिवार का एट्थ हाउस अगर देखो, हम देखेंगे, तो परिवार को कहीं ना कहीं एक बार बुरे समय का संकट कोई ना कोई आता है उस फैमिली पे एक बार लाइफ में, जिसका सेकंड हाउस का सब लोग एट्थ में हुआ। काफी जूझना पड़ता है कुछ संकटपूर्ण जो समय एक बार आता है लाइफ में। लेकिन जो बंदा इसको साध लेता है, अब कोई एस्ट्रोलॉजर है जी जैसे, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजी करता है, या कोई ऐसा टेक्निकल काम करता है, या कोई अपना उद्योग चला रहा है जिसमें कोई किसी प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी, मतलब कोई प्रोडक्ट तैयार होता हो, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती हो, जिसकी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अब जैसे हमारे जो ये माँ वास्तु के जो डील्स वगैरह जो मेकर हैं, इनका कहीं ना कहीं एट सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ में ही तो प्लेस्ड है। और उन्होंने ये जो अपना बना दिया, जो भी है ये 3D ऑब्जेक्ट अपने, ठीक है, इनको मिल रहा है अपना पैसा। अब ऐसे ही, अब जब नाइन्थ में प्लेस्ड हो जाता है जो, सर मंत्र क्या अब, रहेगा इनका? हाँ सर, बस एक इसका मंत्र सुन लो ध्यान से। अब सेकंड हाउस का सब लोड जब एट्थ में आ जाए ना, तो एक तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी जो माया है उसको गुप्त रखना चाहिए, बखान नहीं करना चाहिए किसी से भी।
वो तब टिकेगी। उसका दिखावा नहीं करना है, मतलब कि फुकरापंती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सेकंड हाउस का सब लोड जब एट्थ में आ जाता है ना बंदा, जाहिर सी बात है, जो 2 नंबर से तो पैसा आएगा ही आएगा उसके पास में। ठीक है, इलीगल तरीके से। और एक और बात होती है, अब इसको इस यहाँ से 8th हाउस से 11th हाउस कौन सा है जो इसमें जान डाल देता है, मतलब कि सेकंड हाउस में सिक्स। डालेगा वो 6th हाउस है। सिक्स। बंदों को चाहिए कि किसी से झगड़ाबाजी ना करें, बिल्कुल भी झगड़े ना किसी से भी। अगर जब झगड़ा कर लिया ना, लेकिन जब सेकंड का 6th में आ जाए, तो कोई बंदे झगड़ा करने के बाद पैसा मिलता है उनको। ठीक है, लेकिन जब 8th हाउस की बात हो, तो हम कहेंगे कि 6th हाउस से जो उसके बैड रिजल्ट जो देता है। अब वकीलों से बहस ना करे, डॉक्टर लोगों से पंगा ना ले। ठीक है जी। कई लोग होते हैं ना, सेकंड हाउस वाणी है और छठा घर डॉक्टर का भी है, उसको गालियां दे के आ जाएंगे, डॉक्टर को वकील को गालियां दे देंगे। वो अपनी सामत बुला लेते हैं, वो 8th हाउस के बैड इफेक्ट्स को जागृत कर लेते हैं। ठीक है जी। अब 8th हाउस से 11th हाउस 6th हाउस है, तो बंदे को चाहिए कि किसी को भी अपना मतलब दुश्मन ना क्रिएट करे लाइफ में, नहीं तो दुश्मन वो लेके डूबेगा फिर उसको। फिर वो 2 6 8 बन जाएगा, वो कॉम्बिनेशन 2 6 8 हो जाएगा क्रिएट वहां पे। एक बड़ी थ्योरी भी है जी, जैसे कि आज किसी ने क्वेश्चन कर लिया, मैं गया हुआ था कि ऐसे ही मजाक में कि जी पता कैसे लगाएं कि भाई ये जो बच्चा हुआ है ये अपना मतलब थोड़ा सा है, मतलब अजीब सा क्वेश्चन उसने किया कि ये जो बच्चा है ये मेरा ही है, किसी का डीएनए टेस्ट करना हो तो इसके जरिए तो कैसे करेंगे। ठीक है, वहाँ भाई क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन अब गलत भी क्या बोले, उसको गलत भी नहीं था। तो एक चीज देखी मैंने, जो बच्चे होते हैं, अब पिता का अगर देखना होता है, जी। तो 9th हाउस में जो भी साइन होती है ना, हम्म। तो वो उसके पिताजी का लगन हो सकता है, या फिर उसकी राशि हो सकती है उनके पिताजी की। ठीक है, खुद की, या फिर उनके पिता की वो पंचम भाव में राशि होगी या 9th में राशि होगी, ये बस ये होगा। यहाँ से डीएनए टेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। पिता का 12th हाउस, बच्चे का 8th हाउस। देखो, पिता का 12th हाउस और बच्चे का 8th हाउस, पीड़ा दोनों को होगी जब साथ में होगी तो। जी। इसलिए कहते हैं माता तो सिर्फ पालती है, जन्म दे देती, लेकिन पिता के साथ उसकी आत्मा का संबंध होता है बच्चे का। बिल्कुल। ठीक है जी। और वहां से हमने ये चेक करना होता है, अब जैसे मान लिया कि 8th हाउस में 11 नंबर की राशि आ गई। अगर कहीं ना कहीं बच्चे का 2 6 11 सैटर्न दे, या एट्थ एट्थ में, क्योंकि एट्थ से कनेक्ट हो गया वो, उसके साथ साथ वो 2 6 भी दे दे या 11 दे दे, तो उस बंदे के जो उसके पिता के उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, या 7th में आ जाए, और या कहीं ना कहीं वो 4th हाउस में भी बैठ जाए और उचका होके बैठ जाए। सैटर्न 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 7th राशि में जब बैठ जाएगा ना, उचका हो जाएगा वो। जी। बिल्कुल। वो किसी के कहने से, अब इसमें तो ऊंच नीच हम लेते नहीं, लेकिन फिर भी वो उच्च राशि में बैठता है ना, तो लग्जरी लाइफ तो दिलवाएगा दिलवाएगा, उसके कंफर्ट बना देगा, मतलब वो सैटर्न की उच्च जो मतलब गाड़ी से, मकान से, मतलब मजे बांध देगा उसके पिता के। तो हम ये कहेंगे जो इसके पिता ने ना अच्छे कर्म किए होंगे कहीं ना कहीं, ऐसे बोलेंगे ना जी। कि ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है कि भाई। तो हम्म। बहुत सारी चीजें कुछ अलाइन करनी होती हैं, और जितना रोटेट करेंगे ना कुंडली को, उतना ही इसमें से मक्खन निकल के आएगा। बिल्कुल। ठीक है जी। अब बच्चे का 2 7, बच्चे का 2 7 और 10, और पिताजी का 2 6 11। किसी बच्चे का बाई चांस किसी की महादशा चल गई और नक्षत्र लेवल पर जुपिटर आ गया, और जुपिटर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो गया उच्च राशि में, और 2 7 10 सिग्निफाई कर रहा है, तो पिता को अपनी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है जी।
2 6 11 मिल गया तो उसके पिता की बल्ले बल्ले है। क्योंकि देखो, बच्चे का सेकंड हाउस जब जुड़ता है ना तो पिता का सिक्स्थ हाउस जुड़ता है। हम्म, और जब बच्चे का 10th जुड़ता है तो पिताजी का सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गया। और जब वो 7th में आ गया तो मान लो इसका 11th एक्टिवेट हो गया। ठीक है जी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी पैसा देगा वो। हम्म, और हमारे जैसा कोई हो तो हम ये देखेंगे कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र में जाके हम महात्मा बुद्ध को रख देंगे, वहीं प्लेस कर देंगे। हम्म, ठीक है जी। वो और ज्यादा मतलब वो जो हाउस है ना, वो मतलब जहां 1000 रुपये देने थे वो लाख रुपए देना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो। और और किसी का देखो, इसमें सच क्या है और झूठ क्या है मैं आपको बता दूं आज क्लियर। किसी बंदे का योग चला हुआ है 2 6 11 का, जी तो उसके पास पैसा आएगा। मान लो कि वो जैसे भी कर्म उसने किए हैं, 5,000 रुपये आगे डेली वाइज, 50,000 आगे। अगर उसको हम और ज्यादा बूस्ट करेंगे ना तो वो 50,000 की जगह 50 लाख दे देगा। ये बिल्कुल फंडा है। बिल्कुल। लेकिन उस बंदे का 1 5 और 10 आ जाए जी तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई मैं तेरी माया क्रिएट करवा दूंगा। फिर तो हम बेवकूफ आदमी हैं। नहीं। फिर हम प्रैक्टिकल नहीं है जी। फिर तो हम ठग आ गए। बिल्कुल। और मुझे धन के पसंद भाव नहीं को, है। हाँ धन मुझे के ये, भाव को ओवर पावर कर सकते हैं। बस 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 देखो, जिस टाइम पे जो टाइम ऑफ इवेंट आती है ना, घटना घटने का जो समय होता है, जी उसको जी बूस्ट और नेगलेक्ट किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन किसी का पैसे का हाउस ही नहीं शो कर रहा है उसमें और हम कह देंगे हम शो करवा देंगे जी। परमात्मा थोड़ी है बिल्कुल सर हम। सही बात है। बिल्कुल हम तो उसको कर्म करने का सिद्धांत बता देंगे, भाई तेरा 1 5 10 आ गया ना तो ऐसा कर, मंत्र सिद्धि स्टार्ट कर दे। बिल्कुल कोई मंत्र चैंट करना स्टार्ट कर दे, तेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब किसी का 1 5 एंड 10 आ जाए, कोई भी प्लेनेट हो, 1 5 10 दे रहा है ना, जब भी किसी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में और सूक्ष्म दशा में या प्राण दशा में आएगा ना, 1 5 9 वो नक्षत्र लेवल पर दे दिया उसने, पैसा नहीं आएगा। लेकिन उसको एक बात बोल देना, भाई तू मंत्र कर तेरे पास पैसा आएगा। बिल्कुल और पैसा तो आएगा आएगा, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा उसका। वो मंत्र पता बोलते हैं ना, सर हमें मंत्र सिद्धि करनी है, कुछ जादू बता दो सर। हम्म, वो जादू ये है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। कोई गुरु जो महात्मा लोग होते हैं ना, पता नहीं कहाँ तुक्का लग जाए। उन लोगों को पता तो उतना नहीं कुंडली के बारे में। किसी का 5 9 5 1 5 10 का कॉम्बिनेशन चल रहा हो उस टाइम पे, और गुरु दे दे उसको, ले बेटा तू गुरु मंत्र पकड़, वो काम कर जाएगा। वो बोलेगा यार वही है, महात्मा भगवान मिल गए मेरे के तो। वो अपना कॉम्बिनेशन चेक नहीं करेंगे, भाई ये पावर तो तेरे पास ही है, गुरु क्या करेगा उसमें। बिल्कुल। सर ये- 159 ना सर, दशांतर दशा। जी 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 1 5 9। और बंदा देखो, हीलर होगा, हीलर 1 5 10 वाला बंदा हीलर होता है हमेशा। जिसके सिर पे हाथ घुमा दिया और मंत्र चैंट कर दिया तो वर्क करेगा। और जब मंत्र चैंट ना करे और 11th भी हो जाए उसमें, फिर तो जादूगर हो जाएगा। रास्ते से कोई मिट्टी या कंकर उठा के उसकी जेब में डाल दे, जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाएगा फिर वो। हम्म, या तो फिर किसी ऐसे बंदे को पकड़ लो आप जिसका टाइम ऐसा चला हुआ हो, उससे उससे आशीर्वाद लिए जाया करो बस। और जिसका 1 5 11 12 चला हुआ हो उसको तो छोड़ना ही मत, वो ही उद्धार करेगा आपका। सर 1511। 1 5 11 12, क्योंकि वो सब कुछ देगा ही आपकी, आपसे कुछ लेगा ही नहीं।
और जब सेकंड हाउस का सब लोड, हम कहाँ थे, 8th पे थे या 9th पे थे? तो 9th। ओके। 8th हो गया था। जी। सबसे पहली बात तो देखो, भाग्य से पैसा आएगा। भाग्य में पैसा ही बहुत होगा, उसको तो कोई ज्यादा मतलब एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लक है हमारा। ठीक है जी। उसके भाग्य से ही उसको पैसा आता रहेगा हमेशा। जी। ये ऐसे व्यक्ति है ना, मतलब अपने कल्चर पे इतना बिलीव करते हैं काफी। और वो मतलब सोचते हैं कि किसी देवी की कृपा से ये पैसा आ रहा है, किसी देवी की कृपा है मेरे ऊपर इसलिए पैसा आ रहा है। उनके विचार ऐसे हो जाएंगे, थॉट प्रोसेस उनकी। या फिर किसी, बाई चांस किसी ने आजकल ये जैसे गुरु का नाम ले लेते हैं ना, बोलते हैं गुरु का नाम ले लिया जी, जब से गुरु का नाम लिया ना जी, पैसा आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उसने एक्टिवेट कर लिया और ज्यादा बूस्ट कर लिया, और उस टाइम अकॉर्डिंग 2 9 का कॉम्बिनेशन आएगा। उसमें महादशा में आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, या प्रत्यंतर में आ जाए। बंदा कहेगा जी मैंने तो अच्छा गुरु का नाम लिया था जी, जब से मेरे पास तो माला माल हो गया जी मैं तो। वो अपना कॉम्बिनेशन फिर भी चेक नहीं करते। लोग इसलिए भटके हुए हैं। ठीक है जी। वो ये चीजें नहीं देख पाते। सबसे बड़ी बात यही होती है कि बंदे को सबसे पहले ये चीज, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, ये हमें कर्म करने का तरीका बताती है जी। कोई भाग्य बदलने की कोई पटकथा नहीं लिखी हुई इसमें, आप अपना भाग्य वैसे जादू से बदल लोगे, नहीं जी। कर्म के द्वारा भाग्य को बदल सकते हो। ये कर्म करने का तरीका सिखाती है हमें। आप कहो कि जादू कर दो जी, कुंडली दे दिए पंडित जी के पास, कुंडली चलेगी अब तो मैजिक हो जाएगा, कुछ नहीं मैजिक होगा भाई ऐसे। जब तक तुम मैजिक नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में, सामने वाला कोई मैजिक नहीं कर सकता। ठीक है जी। कभी भी लाइफ में, कभी भी अपने पैसे के लिए कभी किसी को गुमराह मत करना, एक तो क्योंकि वहां पे गुरु दोष लगता है। अगर आपने कर्म करना जितना बताओगे ना, भगवान आपके कर्म इतने अच्छे कर देगा और पैसा ही पैसा कर देगा। ये मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब सेकंड हाउस का सब लोग 9th में आ जाए। गुरु बन जाओ, या तो कुछ ऐसा बन जाओ कि प्रेरणा देना स्टार्ट कर दो, लोगों को ज्ञान देना स्टार्ट कर दो, मतलब कि धार्मिक, कोई धार्मिक कथाएं वगैरह, धार्मिक कोई पुस्तक लेकर उसको पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों को मतलब बताना स्टार्ट किया। क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच है आपकी, 9th हाउस आपका कल्चर है, अपने कल्चर के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, धर्म शास्त्रों के बारे में, तो भी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। और जब मंदिर जाएगा बंदा तब भी होगा। गुरु की सेवा करेगा, पिताजी की सेवा करेगा, उतना ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पिता के जितने पैर छूता रहेगा, दादा के जितने पैर छूता रहेगा, उतना ही पैसा। उसी दिन वो एक ऐड आई थी ना, बाबा जी, बाबा जी रुको, और टन टन उसका, वो क्या है, उसका पेटीएम में घंटी सी बजती रहती है। मतलब बाबा जी में चमत्कार है। जब भी मैं बाबा जी को नमस्ते करता हूँ उसी टाइम 10,000 रुपया आ जाते हैं अकाउंट में। तो उससे भी मैंने ये प्रेडिक्शन बनाया कि ये 9th हाउस जुपिटर, ये गुरु है। उस ऐड से मैंने प्रेडिक्शन बना लिया। वही, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस, इसका बैंक बैलेंस आ रहा है, ये नमस्कार जितना नमस्ते कर रहा है उसका पैसा आ रहा है, तो ये तो भाई सेकंड हाउस का सब लोग 9th हाउस में है। ठीक है। 9th हाउस विदेश भी है, दूर लंबी यात्रा, पैसा वहां से भी आ सकता है। ओवरसीज, ओवरसीज जो विदेश से भी पैसा आ सकता है। या फिर आप ट्यूटर हो, या आप ट्यूटर हो, पढ़ाते होगे। और क्या लेंगे, पितरों को माने, ऐसे व्यक्ति अपनी कुल देवी को माने, पितरों की पूजा करे, पितरों को माने, क्योंकि 9th हाउस हमारे एंसेस्टर है। और जब सेकंड हाउस का सब लोड 10th हाउस में प्लेस्ड हो जाता है, तो कोई भी कर्म करे पैसा आएगा, क्योंकि कर्म का है, कर्म प्रधान। वो अपना पैसा इंक्रीज करेगा, वो कुछ भी काम करे, कुछ भी, इतने काम उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है वो, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है वो, वहीं से पैसा है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति है ना, अपने बिजनेस को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उसकी फैमिली भी बिजनेस को ज्यादा वैल्यू देती होगी, कर्म को ज्यादा वैल्यू देती होगी। ऐसे लोग पता कैसी बातें बोलते हैं,
भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगलों का वो एक्टिवेट है, वो आ रहा है उनके पास में। पहले ये काम को, बाकी सारे काम जाए भाड़ में, पहले अपना कर्म पे ध्यान देते हैं ये, अपने काम पे ध्यान देंगे, अपना काम करेंगे पहले ये, दूसरा क्या करता है क्या नहीं। ज्यादातर पॉलिटिक्स लोग होते हैं या गवर्नमेंट सर्विस पे होते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति ना सत्ताधारियों से, जो लाइक पीएम वगैरह से, प्रधानमंत्री तक भी अपने काम निकलवाते हैं। सर जी मेरा बैठा है और मुझे ऑफर भी देते हैं, पीछे भी ऑफर दे रहे थे, बोल रहे थे बार बार, लेकिन मैंने नहीं सुना। ओ आपका जी जी बिल्कुल। मैं, आप तो वही राजनीतिक बंदे, आपने तो करना चाहिए था। आपके तो जो फादर भी एमएलए रह चुके हैं, ठीक है ना, तो आपने तो आगे इस चीज को बढ़ाया नहीं जी। आपका तो योग है ये सेकंड हाउस का 10th में, क्योंकि राजनीति क्षेत्र में होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, सरकारी नौकरी पर भी हो सकते हैं, कोई राजनेता भी हो सकते हैं। अगर वो सीधे तरह से सरकार के साथ ना भी जुड़े हो ना डायरेक्ट, तो भी वो कहीं ना कहीं से अपनी, मतलब ये किसी से भी, चाहे गुंडा हो चाहे साधु हो, तुरंत अपना काम निकलवा लेंगे उन लोगों से। 8 अंक वाले। हाँ जी, बस अपने काम को बड़े फोकस करके अपने काम पे। बस काम पे ही फोकस रहता है ज्यादा। सैटर्न, सैटर्न क्या है, कर्म है ना जी, और 10th हाउस को इसका कारक है ये। तो कर्म पे फोकस बिल्कुल। जितना होगा ना, पैसा आएगा जी। फिर कोई रोकने वाला नहीं जी। सर, बैंक काम बैलेंस की इंक्रीज बात ही होता दिमाग रहेगा। में घूमती है। जी जी बस बिल्कुल। काम की बात ही दिमाग में घूमती है। हाँ जी, ये कर्म। अरे सही को आप तो बैठे प्रैक्टिकल ये बताए देंगे। धनवीर जी का है सेकंड का 10th में। बिल्कुल जी। हर हाँ समय जी, बस दिमाग में काम की बात रहती है हर समय। बस ये पता है क्या बोलेंगे ये लोग, ये भाग्य भुग्य के भरोसे कम ही बैठते हैं ऐसे लोग। हकीकत है जी, बिल्कुल, मैं ठीक है तो जी। कल भी बोल रहा था ये बात। हाँ, ये भाग्य के भरोसे नहीं बैठते लोग। ये कहेंगे अरे तू कर्म करना यार, क्या तू लक भाग्य क्या बात करता है, तू पसंद और भी नहीं वैसे आएंगे। भी देखो जी, भाग्य वैसे भी क्या है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर बना है। हमने बिल्कुल गलत किए तो बिल्कुल। नहीं बना, अब अच्छे करके बना सकते हैं उसको। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ही तो बातें बोलते हैं सेकंड हाउस के सब लोग वाले जो 10th पे प्लेस्ड हो। अब सुन लो जी, ये धनवीर जी जैसी बात करेंगे ना, अब सेकंड हाउस का सब लोग जब 10th में होगा तो ऐसी बातें करेंगे, बस सुन लो भी। क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच, 10th हाउस कर्म, कर्म की बात बोलेंगे हकीकत हमेशा, ये है, सर कर्म करो। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो मैंने यही तो बताया, मैंने जीरो से फिर इतना पैसा कमाया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया भी बिल्कुल। यही तो बात कर रहा था मैं भी आपसे। हाँ कि कर्म, हाँ आपने बोला भी था कि कर्म से ही मैंने इतना कुछ बनाया है, कोई, अपनी मेहनत से। हाँ, बस क्योंकि मेहनत से। हाँ, मेहनत ज्यादा करते हैं, मेहनती होते हैं, 10th हाउस कर्म का है, और हार्ड वर्क ज्यादा करना होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब सेकंड हाउस का सब लोड 11th में आ जाए तो सोशल एक्टिविटी का है, सोशल मीडिया का है। बिल्कुल। बस उसको क्रिएट कर लो, पैसा आ जाएगा। जितना भी सोशल सर्कल बना लेंगे ना अपना, और दोस्तों से उस फ्रेंड सर्कल में बैठ के जब बातें करेंगे, वहां से पैसे के सोर्स निकलाएंगे उनके पास, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा उनसे। जी जी। क्योंकि वहां से क्रिएटिविटी भी तो होती है ना, क्योंकि 11th से जो 7th देखेंगे तो 5th हाउस है। बिल्कुल। या कोई एनजीओ खोल ले बंदा, एनजीओ 11th हाउस है ना, आपको बताया ना क्या, हम्म। किस हाउस से क्या क्या देखे, जी। वो चीजें, मतलब उस पे यहाँ अलाइन करनी है आपने। उसका मीनिंग ये है कि किस हाउस से क्या देखे। तो हाउस हम्म, ये बताएंगे कि वहां का जब सब लोड, पैसा आएगा कहाँ से, तो यहाँ प्लेस्ड हो तो ऐसे पैसा आएगा। एनजीओ खोल सकते हैं अपना कोई भी दोस्त, मतलब कोई मिल जाए, हो सकता है कोई उसका फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा हो या कैसा भी हो, वहीं से उसके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक बात पूछूं। जी जी सर। ये ये सर मेरा सेकंड और 11th का सब लॉर्ड बुध है हम्म। और वो 10th में प्लेस्ड है, तो उसमें इसमें तो जो ना 11th का भी है सब लॉर्ड और सेकंड का भी है।
तो ये आपको टेंशन। आपको तो राजनीति से पैसा आएगा ना, करो ना फिर। ये अभी दशा इसकी सूर्य की शुरू हो जाएगी जी अभी इसमें, ये ये खत्म जब होगी तो नक्षत्र लेवल पर आएगा ना, जब देगा आपको ये अपना आप ही ले जाएगा जी, सूर्य से स्टार्ट होगा ना जैसे ही, हाँ जी, हाँ जी, बस तो फिर तब ये ये भी एक्टिवेट हो स्टार्ट हो जाएगा। जाएगा उससे 25 में। पहले कोई कुछ नहीं कर सकता। ये टाइम अभी ऑफ, 25। आप पूछ रहे थे ना सर मुझे टाइम ऑफ इवेंट सीखना है, वो कैसे देखे, वो ऐसे देखे। और हमेशा जुलाई में खत्म हो रहा है, जुलाई में खत्म हो जाएगा, ये फिर शुरू हो जाएगा। वो टाइम ऑफ पीरियड आएगा, फिर आपका पैसा कमाने का। ठीक है। और जी। डेली वाइज प्रेडिक्शन कैसे देखना आपने? डेली वाइज प्रेडिक्शन ऐसे देखना आपने। अब जैसे आज चंद्रमा किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, जी जिस बिल्कुल। नक्षत्र में प्लेस्ड होगा उस हम्म। नक्षत्र की जो स्क्रिप्ट चेक कर लो आप। हाँ हाँ। उस नक्षत्र को प्लेनेट बना लो, उसके नीचे उसका नक्षत्र लोड लो, और फिर उसके नीचे सब लोड लो, और घंटे और मिनटों में जाना है तो उसका भी सब लोड ले लो। सब नोट लो, ठीक अपने है जी। अपने कुंडली में देखो वो क्या दे रहे हैं। हाँ, वो स्क्रिप्ट में जो भी हाउस सिग्निफाई करेगा वैसा एक कर्म करेगा उस दिन वो बंदा। बिल्कुल। जी। ये तो हुआ डेली वाइज का जो जी टैकल जिसको बोलते हैं कि डेली वाइज में क्या करेगा रूटीन में। बिल्कुल। अब जी सेकंड हाउस का जब देखो, सेकंड हाउस का सब लोड 11th में प्लेस्ड हो जाए ना, अपने आप गेन हो जाता है, जो बूस्ट होता रहता है जो, क्योंकि गेन एंड प्रॉफिट है, उसको अपने आप ही परमात्मा ने लिख के भेजा, भाई तेरा तो बैंक बैलेंस। खानदानी रईस होते हैं वैसे तो ऐसे लोग, जी पैसे की कोई कमी नहीं रहती इनका, अपने आप गेन होता रहता है। क्योंकि जिस हाउस के साथ जुड़ जाता है उसको गेन कर देता है 11th हाउस। हम्म। बिल्कुल जी। अब सेकंड हाउस का सब लोग 12th में आ जाए, अगर वो 12th हाउस का वर्क नहीं करेगा तो उसको कंगाल बना देगा, और वो कर लिया तो उससे ज्यादा बड़ा रईस नहीं कोई फिर। बिल्कुल। कोई रिसर्च सेंटर मान लो, आश्रम खोल दिया, कोई आश्रम बना दिया, उस आश्रम से क्या पैसा नहीं आएगा? कि ये कोई बाबा बन के बैठ गया, क्या उनके पास पैसा नहीं आता क्या? उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास होता ही नहीं। सरकार के जितना पैसा रखते हैं अपने पास, वो किसी सरकार को चला सकते हैं वो। सर जी सर। ये क्या केपी से देखेंगे पोजीशन इसकी, हाँ प्लेनेट की जी पोजीशन सर, तो? बिल्कुल देखो सर, हम केपी कर रहे हैं तो केपी से ही कस्प चार्ट में देखेंगे हम। मैं जी लगा सर। लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। क्योंकि मेरा जो है अभी जो आपने टाइम वो किया था उसके हिसाब से जी शुक्र आ रहा है, शुक्र 12th में बैठ रहा है केपी में, और दूसरे वाले में अगर एस्ट्रोसेज में देखता हूँ तो केतु आ रहा है, और केतु भी 12th में ही बैठा हुआ हाँ, तो आपने पता है क्या करना है, देखो ये चीजें हमें वहीं ले जाके छोड़ देती हैं। है। जी आपका सर। वीनस है ना, जी सर। तो आपने क्या करना है, बड़ा सोच समझ के खर्च मतलब निवेश करना है, कहीं पे भी करो। जी सर। और नहीं, मैं अपने आपने, नाम पे कोई भी निवेश करता ही नहीं हूँ सर। जी सर, नहीं करो भी तो बड़ा सोच समझ के करना है। और जितना भी दान करोगे, जी। दान कर दिया करो, जो दोगे ना वो आपको दुगना होके आएगा।